नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, पिछले 2 दिन का अगर मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का, तो उसमें एक पैटर्न क्लियर था कि बैंक निफ्टी चलने की कोशिश कर रही है और बाकी सारे जो इंडेक्स हैं या शेयर्स हैं वो गिरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन हमने बृहस्पतिवार को देखा, ओवरऑल मार्केट ठीक था और शेयर्स भी ठीक थे। लेकिन शुक्रवार के मार्केट में हमने देखा कि ओवरऑल चारों तरफ पिटाई देखने के लिए मिली। सारे ही शेयर 2-3% गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक पॉकेट ऐसी है जो कि आउट परफॉर्म कर रही है, बैंकिंग, और उसमें भी एक और पॉकेट ऐसी है जो कि उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, वो है पीएसयू बैंकिंग, यानी कि सरकारी बैंक। अब सरकारी बैंकों में हो क्या रहा है कि एक तो इनके जो रिजल्ट्स हैं उनसे कुछ उम्मीदें लगा रहा है मार्केट, और वो उम्मीदें कुछ इस तरह की कि प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सरकारी बैंकों के नतीजे फिर भी रिलेटिवली बेहतर देखने के लिए मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, जहां पर कि इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो फ्लैट रहेगी विद द नेगेटिव बायस, सेम कैनरा बैंक के साथ रहेगी, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ आ जाएगी विद द पॉजिटिव बायस। तो कैनरा बैंक में करीब 11% की ग्रोथ और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों में करीब 0.2% की ग्रोथ वाई बेसिस पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अच्छे नतीजे आएंगे पंजाब नेशनल बैंक के, जहां पर कि 11% की ग्रोथ ब्याज आय में और 51% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने के लिए मिल सकती है। एसबीआई के नतीजों में देखें तो करीब 2.5% की ग्रोथ ब्याज आय में देखने के लिए मिलेगी। वहीं प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो यूनियन बैंक और इंडियन बैंक है, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखने वाली है। प्रॉफिट्स में यूनियन बैंक के करीब 39% का जंप और इंडियन बैंक्स के प्रॉफिट में करीब 27% का जंप देखने के लिए मिलेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकिंग जो पीएस सरकारी बैंक है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.85% से लेकर 3% के आसपास रहेंगे। स्लाइटली डिप है, लेकिन ज़्यादा डिप नहीं है। इनको जो गेन हो सकता है वो थोड़ा सा ट्रेजरी साइड पर हो सकता है। साथ ही अगर देखें तो एनपीएस थोड़े स्टेबल ही रहेंगे। एनपीएस इस क्वार्टर में कोई खास परेशान करने वाले बैंक्स को नहीं हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इन बैंक्स पर जो राय है, उनका कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो न्यूट्रल राय रखनी है, यानी कि इसको बाय नहीं करना, लेकिन जिनके पास है वो ठीक है, 250 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सभी पर उनकी बाय रेटिंग है। कैनरा पर 115 रुपये के टारगेट्स हैं। पीएनबी में यहाँ से करीब 25 से 30% का रिटर्न आपको मिल जाएगा, 125 रुपये तक के टारगेट है। एसबीआई में भी यहाँ से अच्छा डिसेंट अपसाइड है, 925 रुपये। यूनियन बैंक में 135 रुपये, जहाँ पर कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं, और इंडियन बैंक के भी नतीजे ठीक ठाक देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 670 रुपये का टारगेट रखना है। तो ये कुछ एक सरकारी बैंक्स जिनके कि नतीजे अब आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको आते हुए दिखाई देंगे, और किस सरकारी बैंक पर आपको पोजीशन बनानी है या कोई आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको किस तरह से रिव्यू करना है, ये रिपोर्ट हमने आप उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो इस तरह की माइंडसेट के साथ इन शेयर्स में या तो एंट्री करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।